बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज ऐसे फेस के साथ वीडियो बनाने का एक मकसद है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपने अक्सर मेरी वीडियोस देखी होगी जिस पे मैं वॉइस ओवर करता हूँ नूरे हदीस पे, मेरी ही आवाज़ होती है। अब शायद आपको आवाज़ थोड़ी चेंज नज़र आ रही हो। खैर, आज जो वीडियो बनाने का मकसद है फेस के साथ, वो ये है कि एक स्कैम मेरे साथ हुआ है, और वो स्कैम मेरे साथ हुआ है तो कल वो आपके साथ भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये अवेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप इस स्कैम से बच सकते हैं। तो ये स्कैम मेरे साथ कैसे हुआ, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोडक्ट मुझे आज मिला हुआ है, हालांकि मैंने इसको ऑर्डर नहीं किया था। मैंने कोई दूसरी चीज़ ऑर्डर की थी, वो खैर अभी तक मुझे मिली नहीं है। मैंने दूसरी चीज़ ऑर्डर की थी, लेकिन इसे मैंने ऑर्डर नहीं किया था। तो वो दूसरी चीज़ आएगी, अभी वक्त है उसको आने के लिए। लेकिन ये चीज़ मुझे मिल गई है, कैश ऑन डिलीवरी पे था ये। जाहिर है मैं घर पे मौजूद नहीं था, मेरे घर वालों ने ले लिया इसे। उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि मैं अक्सर मंगाता रहता हूँ कुछ भी ऑनलाइन, मेरी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होती है, काम की चीज़ें होती है, तो मंगाता रहता हूँ मैं। लेकिन मैं ऑनलाइन पहले पेमेंट कर देता हूँ। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि ये कैश ऑन डिलीवरी पे था। किसने भेजा है, कुछ भी इस पे डिटेल मौजूद नहीं है। सिर्फ यहाँ पे किसे भेजना है, यानी मेरा नाम और मेरे घर का पूरा एड्रेस इस पे मौजूद है। और मजे की बात यह है कि इसमें क्या निकलता है, इसमें निकलता है ये देखिए आप, ये दो बॉटल जो है इसमें है ऑयल। जी हाँ, इसमें है ऑयल। तो इस ऑयल के अंदर, ये ऑयल का जो नाम है ये है नाभि वाला ऑयल। जी हाँ, ये नाभि वाला ऑयल है। इसको किसने भेजा है कुछ पता नहीं। मुझे लगता है कि ये डिलीवरी जो बॉय होते हैं ना, वो स्कैम करते हैं, क्योंकि अब देखिए उसके ऊपर कोई सेंडर मौजूद नहीं है, सिर्फ मैं रिसीवर जो हूं, वहां पे मेरा नाम, मेरा एड्रेस सब कुछ है। लेकिन किसने भेजा है कोई जिक्र नहीं है, उस पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है। आमतौर पे आपने देखा होगा, जो भेजने वाला होता है उसका पूरा डिटेल होता है, उसका एड्रेस होता है, क्योंकि अगर आप कैंसिल कर दोगे उस प्रोडक्ट को तो वापस जिसने भेजा है उस तक वो पहुंच जाता है, ऐसे होता है। लेकिन इस पे ना तो भेजने वाले का कोई डिटेल है, ना नाम है, ना नंबर है, कुछ भी नहीं है। तो ये डिलीवरी बॉय ने शायद किया होगा ये स्कैम, क्योंकि 600 रुपए की ये चीज है। 600 रुपए इसको दे दिया घर वालों ने मेरे, और इसे ले लिया। उन्होंने खोला नहीं इसके, मैंने आने के बाद खोला, उसमें देखा तो मैं समझ गया ये स्कैम हो गया। क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन आपके घर पे, चाहे वो फ्लिपकार्ट से हो, अमेज़ॉन से हो, या कोई और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मीशो वगैरह से हो, तो ऐसे जो बड़े बड़े ब्रांड से जो कोई भी आपका नाम, आपका एड्रेस डालकर आपको प्रोडक्ट भेज सकता है। अगर गलती से, अगर मान लेते हैं उसने 100 प्रोडक्ट 100 लोगों को भेजे हैं, उसमें से 10 या 20 लोगों को भी वो मिल गया, यानी उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी पे, हाँ होगा जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे घर वालों ने ले लिया। अब वो 600 तो उसको मिल ही गए, लेकिन हमारे पास तो हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि हमने तो ये मंगाया ही नहीं है, और ये कोई काम की चीज भी नहीं है। आप समझ सकते हैं। अब ये क्या है, इसमें कुछ नहीं पता, ये ऑयल भी वाकई में है या पानी है, कुछ नहीं पता हमें। तो फिर ये ऐसे स्कैम हमारे साथ हुआ है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, कोई किधर से भी बैठ के कुछ भी प्रोडक्ट आपके एड्रेस पे भेज सकता है। इसीलिए अपनी प्राइवेसी हमेशा रखनी चाहिए। किसी को भी कहीं पे भी ऑनलाइन अपना एड्रेस ऐसे शो नहीं करना चाहिए। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। और अगर आपके साथ ऐसा स्कैम हो सकता है या हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस बॉक्स के ऊपर अगर नाम होगा एक शिपिंग कंपनी का, जैसे इसके ऊपर ई कार्ट है, तो अभी ये जाहिर सी बात है स्कैम ही होगा ये भी। तो फिर ये आस जो डिलीवरी बॉय आता है आपके पास,
और हर बार वही आता है क्योंकि उसको एक एरिया दिया हुआ होता है कि इस एरिया के तुम ही डिलीवरी करोगे। तो फिर आप उस बंदे को पकड़ सकते हो या फिर आप उस ऑफिस जा सकते हो जहाँ से ये आपको आया है। आपके नज़दीक ये अगर ऑफिस होगा तो वहाँ जाएंगे, आप कंप्लेन करेंगे, बताएंगे कि भाई मुझे ये जो प्रोडक्ट मिला हुआ है इसकी मुझे डिटेल दो कि मुझे किसने ये भेजा है, क्योंकि रिसीवर मैं हूँ, सेंडर कौन है, मुझे उसकी डिटेल दे दो। तो वो उनके तो सिस्टम में वो होगा ही नहीं, तो वो तो देंगे ही नहीं पहली बात। तो फिर उन्हें बताना कि तुम्हारे डिलीवरी बॉय ने ये स्कैम किया होगा। और ऐसे वो 10-20 भी स्कैम कर सकता है, या कोई कंपनी आपके एड्रेस पे ऐसे ही भेज सकती है। तो होने को कुछ भी हो सकता है, तो ये स्कैम तो हो गया। अगर आपके साथ होता है तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है। फिर आपके भाई ने ऑर्डर किया हो, या आप बहुत सा ऐसा होता है कि आपकी बहन बोलती है कि हमारे यहाँ ऑर्डर नहीं आता है, तुम्हारे घर पे आ जाता है, तो मुझे ये चीज़ मैंने ऑर्डर की है, तुम्हारा एड्रेस डाला है, तो वहाँ पे अब तुम रिसीव कर लो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ऐसे स्कैम होते हैं। बैठे बिठाए हमारे मेहनत के पैसे ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं। तो याद रखिए, अब मैं तो इसका कुछ करूँगा नहीं, और मैं अब कल निकल रहा हूँ इंशाल्लाह उम्रा के सफ़र पे। तो नहीं तो मैं जाता और इसका कंप्लेंट ज़रूर करता और ये पता भी लगाता कि ये किसने शरारत की है। तो खैर, आप लोग इस चीज़ से बचें और अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए नूरे हदीस। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।